हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हो सभी के सभी? इट्स बीन अ वीक सिंस सिंस यू हर्ड माय वॉइस, सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर. इट्स नॉट अ डेट आइडिया टुडे. आई एम गोना फिल्म ओवर समथिंग दैट आई हैव बीन थिंकिंग ओवर अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब मैं बहुत लंबे समय से. ओके, ठीक है. मैं पहली बात तो ये इंग्लिश करती हूँ, तो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हो भी तो झेल लो. टुडेज आइडिया इज अबाउट जिंक्सिंग. इफ यू नो व्हाट्स दैट, इफ यू डोंट, मैं बताती हूँ. मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डिस्कस ओवर इट. और मतलब ये दिस वॉज अ टॉपिक विच आई थिंक मैं बहुत टाइम से इसके बारे में बोलना चाह रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर इन द यूनिवर्स कि ये दिस थिंग एग्जिस्ट. आई हैव फेस्ड इट. आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट सो दैट जो जिंक्स आज तक मैं मतलब चीज़ों को करती आई हूँ वो आगे ना करूँ. सिंपल रीज़न बीइंग, इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग, यू वांट समथिंग टू हैपन, यू वॉन्ट इट टू हैपन, राइट? मतलब तुम उस बारे में सोच रहे हो बिकॉज तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो चाहिए. बट हमारे कुछ एक्शंस की वजह से या फिर हमारे कुछ थॉट प्रोसेस की वजह से हम चीज़ें जिंक्स कर देते हैं. जिंक्स इज़ नथिंग बट किसी भी चीज़ पर एक बैड वाइब डाल देना, या फिर यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, तो उस पर नज़र लगा देना, या फिर, और ये तुम खुद भी कर सकते हो, खुद की चीज़ों पे खुद नज़र लगा देना, या फिर कुछ ऐसा कर देना सो दैट वो चीज़ें अपने एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाती, एंड वो जिंक्स हो जाती है, एंड वो खराब हो जाती है. इट जस्ट डजंट वर्क आउट फॉर यू. सो टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट दैट. सो वेलकम टू द चैनल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे ऐसे खुद लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह से चीज़ें जिंक्स हो जाती हैं, चीज़ों पे नज़र लग जाती है, या फिर चीज़ें अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती. लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. ये बारी मैं माइक मतलब थोड़ा मुंह के पास पकड़ रही हूँ बिकॉज द ऑडियो को 170x तक लेके जाना पड़ता है सो दैट वो थोड़ा ऑडिबल हो. आई थिंक दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस माइक. ये एक फ्रिक्वेंसी तक ही वॉइस कैच कर पाता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट एडिटिंग में कि हर ऑडियो क्लिप एडिट. कभी कभार मैं एडिट कर देती हूँ पूरा, मतलब कट आउट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे वो हर एक ऑडियो, मतलब हर एक क्लिप का ऑडियो बढ़ाना पड़ता है. तो दैट्स समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू. इसके लिए अभी मैं ये माइक, आई एम जस्ट ट्राइंग आउट कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है. एनीवे, फॉर दिस वीडियो दिस इज़ गोना हैपन. मैं माइक एकदम अपने आवाज़ के पास रखने वाली हूँ सो दैट मुझे एडिटिंग के टाइम इशू ना हो. एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू डोंट मैनेज. तो टुडेज आइडिया इज़ जिंक्स. हम जिंक्स के बारे में बोलने वाले हैं. वाई डज जिंक्स हैपन, एंड हम क्यों चीज़ें जिंक्स कर देते हैं, एंड ऑल्सो हाउ टू अवॉइड जिंक्सिंग. सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव दिस बुक जहाँ पर मैं ब्लैबर करती हूँ, मतलब आई जस्ट राइट नॉनसेंस. मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. ओके, यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट भी है और काफ़ी यू नो व्हाट आई मीन. तो देयर इज अ बैलेंस इन दिस बुक. या आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स. ये आइडिया मतलब बहुत टाइम से दिमाग में चल रहा है, तो मतलब जब भी कुछ भी ऐसे होता था तो आई यूज्ड टू नोट इट डाउन. तो फर्स्ट पॉइंट इज लेस टॉकिंग एंड मोर एक्शन. हम बहुत बारी ऐसा कर देते हैं कि समझ लो हमारा कोई प्लान है. अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में ही एक प्लान बन रहा है बहुत टाइम से, जो कि कभी अपने मुकाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. अब लेट्स होप व्हेन इट हैपेंस. इफ़ यू आर वाचिंग, यस, हम लोग वाटर पार्क नहीं जा रहे. कब जाने वाले बताओ? नहीं पता किसी को भी, बिकॉज सब प्लान कर रहे हैं बट एक्शन में नहीं हो रहा है, बिकॉज किसी का टाइम अलग है, 50 रीज़न है, एक्शन नहीं हो रहा है. आई डोंट वांट टू टारगेट यू गाइज नाउ, बट अब कीपिंग दैट असाइड, हम कुछ चीज़ों पे ना ज़्यादा बोल देते हैं कि ये करना है, वो करना है. लेट्स से कि इन अ ईयर्स टाइम मेरे को जॉब चेंज करना है, बट हम ना बस वो चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि यार अभी ना नया जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, नया जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट we don't do enough effort, we don't take enough efforts, it doesn't reach its goal. जो तुमने सेट कर, एक साल में you'll change your job, but it doesn't happen that way because you just keep thinking about it and you don't take actions over it. तो actions नहीं लोगे, सिर्फ बोलते रहोगे, तो फिर
देन यू आर गोना से कि हाँ यार जिंक्स हो गया, मैं बहुत बोल रही थी, मैंने इसके साथ शेयर करा, सब लोगों के साथ शेयर करा, इसके लिए वो जिंक्स हो गया, या फिर किसी की नज़र लग गई, या फिर मेरी नज़र लग गई, क्योंकि वो नहीं हो पाई चीज़. बट इट्स नॉट लाइक दैट. कभी कभार ऐसा होता है कि यू नीड टू टेल पीपल, यू नीड टू सेट दैट अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग विद पीपल, मतलब अगर मैंने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि नहीं यार मेरे को जॉब चेंज करनी है, एंड दे आर इन द सेम इंडस्ट्री और सेम फील्ड में है, सो दैट हेल्प्स रादर देन जिंक्सिंग इट, इट हेल्प्स. क्योंकि ऐसा होता है कि यू आर जस्ट टेलिंग देम कि हाँ भाई मेरे को चेंज करना है जॉब. सो by the way, I'm not changing my job, but it's just an example I wanted to take because it's a very common one in. Okay, so I was saying, yeah, now I can record because मेरा memory full हो गया था तो मैं record नहीं कर पाई, so I had to delete a few videos. Anyway, so because of that, because we are in that group, age group कि यहाँ पे jobs and all की बात बहुत होती है, so I'm just taking up your relatable topics. I mean, keep a good balance of it. कि तुम उस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हो, सो इट्स देयर इन योर माइंड, यू नो यू आर फीलिंग अकाउंटेबल ओवर इट, एंड ऑल्सो कि यू आर टेकिंग इनफ एक्शंस अबाउट इट, सो इट स्टेज in your radar. Next point is focus more on the positives and good side of the things. कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक ऐसे दिमाग में बैठ जाता है कि मैं अगर इसके बारे में नेगेटिवली सोचूंगी ना तो ये हो जाएगा, बिकॉज वो हमारा बिलीफ होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिव, मतलब आई फेस दैट इन माई स्कूल टाइम, कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर बोलूँगी कि मैं फेल हो जाऊँगी तो मैं पास हो जाऊँगी, मैं टॉप करूँगी. एंड लिटरली ऐसा होता था. दैट वॉज बिलीव दैट वॉज स्टक इन माई माइंड. तो इट वॉजेंट हेल्पिंग मी इन अ गुड वे. उसकी वजह से आई हैव अ हैबिट टू थिंक एक्सेसिवली नेगेटिव अबाउट थिंग्स, और that is not helping me in the long run. Okay, so to overcome that, now I'm taking a few things one at a time, and उसको मैं flip करने का कोशिश करती हूँ कि I focus more on the positives and not on the negatives, and change my mindset, and मेरी thinking को मैं थोड़ा सा change करने का कोशिश कर रही हूँ. And I know it's gonna be difficult, it's gonna be tough, but it's gonna be helpful for myself in the long run. रादर देन सिर्फ नेगेटिव्स को पिक करके रखना और पॉजिटिव्स को छोड़ देना, बिकॉज इट हैज़ बीन अ पैटर्न और वो एक माइंडसेट बन गया. सो टू अवॉइड दैट, फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव्स और गुड साइड ऑफ द थिंग्स देन द बैड वंस और द नेगेटिव साइड ऑफ इट. नेक्स्ट इज मास्टर योर माइंड. ये बहुत डिफिकल्ट है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. लिखना भी बहुत ईजी है, बट ट्रस्ट मी, तुम्हें ना अपना माइंड एक पॉइंट के बाद आके ना, मतलब यू विल हैव टू फोकस, एंड मतलब तुमको कट करना पड़ेगा कि इफ़ इट्स नॉट गुड फॉर यू, कट दैट थॉट आउट. इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, बट यार तुम ट्राई करके देखो. इफ़ यू वोंट ट्राई ना, नथिंग इज़ गोना हैपन. कुछ भी अगर नहीं होगा ना तो यू आर जस्ट गोना से कि यार जिंक्स हो गया. सो रादर देन दैट, वो पॉइंट आने से पहले मास्टर योर माइंड, थिंक अबाउट द गुड स्टफ, think about the positive side of the things, and work on your mind कि तुम क्या सोच रहे हो, कौन से टाइप के थॉट्स तुम्हारे दिमाग में एंटर कर रहे हैं. एंड सी, whenever I say these things, I am trying to work on it too. मैं ऐसे कोई सुपर ह्यूमन तो हूँ नहीं. अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो लुकिंग एट दिस माई यूट्यूब चैनल ओनली, मेरा फर्स्ट वीडियो आई गेस 7 years old है. मतलब मैंने किसी से तो बात करी थी, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को याद है कि उसने बोला था कि तेरा फर्स्ट वीडियो 7 साल पुराना है. तो आई एम वर्किंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल सिंस 7 years. तो बीच बीच में ऐसे पैटर्न्स आते हैं ना कि तुम यू आर जस्ट नॉट मोटिवेटेड इनफ टू वर्क ऑन थिंग्स. तो तुम बोलते नहीं यार जिंक्स हो गया. और लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो अपलोड करने के टाइम ना एक स्टोरी डाली थी कि वाह कंसिस्टेंसी. फिलहाल कुछ हफ्तों से आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, एंड सी अभी मैं ये बोल रही हूँ, एंड दिस इज़ नॉट गोना जिंक्स बिकॉज आई एम गोना टेक इनफ एक्शंस. मैं हर हफ्ते आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड समथिंग एंड अपलोड इट हियर. दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल गोल, एंड इट्स जस्ट गोना बी मी हु इज़ गोना वर्क ऑन इट. तो अगर मैं ही नहीं काम करूँगी इस गोल के बारे में तो इट्स एनीवेज गोना जिंक्स, नो. तो तुम कितनी भी नज़र लगा लो, बचा लो, नज़र बचा लो ये एविल आई से, इट्स नथिंग गोना हैपन. तुम्हें उसके अगेंस्ट या उसके लिए काम करना ही होगा.
then only it's gonna work out. Next point is keep your emotions in check. This is a very important topic. तुम्हारे इमोशंस ना इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तुम्हारा सराउंडिंग, सी दो तरीके होते हैं डिसीजंस लेने के. एक तो तुम लॉजिकली लो या तो तुम इमोशनली लो. समटाइम्स इमोशनल डिसीजंस आर बेटर व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल थिंग. मतलब अगर तुम किसी ह्यूमन के बारे में सोच रहे हो तो ओके टू टेक इमोशनल डिसीजंस, बट कभी कभार ऐसे होता है यू हैव अ मटेरियलिस्टिक गोल. ओके, तो उसके लिए यू विल हैव टू बी लॉजिकल रादर देन बीइंग इमोशनली अनस्टेबल. एंड कोई भी डिसीजन तुम इमोशनल हो के ले लो, सो इट्स नॉट गोना हेल्प यू. और फिर वो आगे चल के वो खाई में जाने वाला है. अगला पॉइंट है ना, रिस्पॉन्ड एंड रिएक्टिंग. किसी भी चीज़ को, मतलब ये तो रील में भी तुमने बहुत ही सुना होगा कि हम ना फट से रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ पे. एंड आई डू इट टू. कोई भी चीज़, मतलब आई हैव दैट एंगर क्वोशंट थोड़ा हाई है मेरा, तो इसके लिए आई क्विकली रिएक्ट टू थिंग्स. सो ना उस पर डायरेक्टली रिएक्ट करने से बेटर है प्रोसेस इट, टेक अ मोमेंट. कभी कभार ना हम, मतलब एक इम्पल्स परचेसिंग वाली एक हैबिट होती है ना कि कुछ भी अच्छा लगा तो फट से खरीद लिया. समटाइम्स ना इफ इट्स सी अगर छोटी मोटी चीज़ें तो दैट्स फाइन, बट इफ इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, थोड़ा सा बजट के बाहर या फिर ऐसे है तुमको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, अब ह्यूज चंक ऑफ योर सैलरी इज गोना बी स्पेंड ऑन इट. तो देयर इज़ अ रूल कि स्पेंड अ डे ओवर इट, मतलब ओवर दैट थॉट कि तुम्हें वो रियली चाहिए या नहीं. मे बी द नेक्स्ट डे यू डोंट इवन नीड इट. कभी कभार सी आई एम इन एंग्री फाइट, तो मैं ऐसे करती हूँ कि आई जस्ट टेल देम कि यार तू मेरे को थोड़ा टाइम दे दे यार, मेरे से ना अभी बात नहीं किया जाएगा. और वो टाइम पे ना मैं अच्छा करती हूँ कि मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि सी आई एम नॉट गोना बी इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी कुछ तो गुस्से में उल्टा सीधा बोल दूंगी एंड दैट्स गोना गो वर्स. सो उससे बेटर है टेक सम टाइम एंड देन प्रोसेस ओवर इट कि यार ये सही है कि गलत है, एंड देन रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. और वो भी ना हेल्प करता है कि तुम चीज़ों को जिंक्स ना करो. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक बेटर चॉइसेस. सी whatever you do, there's some higher power behind it, helping it, supporting it, guiding it. And when you make poor choices for your own self, no, that power helps you to not take that to not guide you in that direction only. So ऐसे होता है कि it doesn't work out. From that not to happen, you have to make better choices for your own self. See, it's gonna be only you who's gonna be working on your goals, so it's important कि you give enough time over it. अगर तुम उसके ऊपर, मतलब you just because someone else is doing it, you do it, it's not gonna help. वो तो पक्का ही खाई में जाने वाला है. So better if you are making a choice or making a goal for yourself, तो better है कि तुम थोड़ा सा टाइम लो और make better choices in the long run which is going to help you. सो वो ना चीज़ें जिंक्स नहीं होंगी. अगर वो बेटर चॉइसेस है और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, तो तुम उसके ऊपर ना एनीवे यू आर गोना पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन इट. जैसे कि मैं वापस से ये यूट्यूब चैनल का एग्जांपल देती हूँ कि आई नो दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, बट बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसिस और कुछ किसी भी रीज़न की वजह से मैं ना बीच में छोड़ देती हूँ. सो दैट इज़ नॉट हेल्पिंग मी, बट आई नो इट्स अ बेटर चॉइस बिकॉज इट हेल्प्स मी इम्प्रूव माई सेल्फ, put myself out there in the world in some way, or so it's better for me. And also sometimes you know I say a few things which just come in my head directly, मतलब ऐसे कुछ प्लान नहीं किया रहता और वो आ जाता है, and it helps sometimes someone else. तो वो ऐसे it's a good deal. I also am getting benefited out of it and someone else is too in a way जो कि no one can predict. So it's a better choice for myself. So मैं इस पे एक्शन करूँगी ही बिकॉज इट्स अ गोल दैट वे. अगर मैं कोई पोर गोल बनाऊँ कि यार मेरे को ना 10 रुपये कमाने हैं और वो इट्स जस्ट 10 रुपये, ठीक है, तो वो ऐसे है कि यार नहीं भी बनाया ना तो फ़र्क नहीं पड़ता यार, 10 ही रुपये की तो बात है, अच्छा ठीक है चल नहीं बनाया. सो इन सम केसेस इट्स ओके, बट कुछ जगह पर ना अच्छी चॉइस पिक करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू स्टिक टू इट. And yeah, that's it. And there's one last but not the least topic, which is
being grateful. You will be stupid if you're not grateful about things. तुम अभी जहाँ पे हो ना, तुम वहाँ पे एक टाइम हुआ होगा कि वहाँ पे तुम्हारा रहना एक would have been a goal. So wherever I'm sitting right now, whatever I'm doing right now, it was a goal once in my life, and now I'm doing it. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि हाँ यार, मतलब कभी तो सोचा था कि यार ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने ना कुछ भी ब्लाबर कर दूँ, एडिट करूँ खुद से और खुद अपलोड करूँ. दो मैंने जितने भी यहाँ पे 70 और प्लस वीडियोस यहाँ पे बनाए, खुद से बनाए, खुद एडिट करे. सो आई एम वेरी प्राउड. बट हाँ, ग्रेटफुल भी हूँ बिकॉज सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, ऐसे वे में टर्न हुए कि आई कुड डू दैट. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, द जॉब आई हैव, एवरीथिंग दैट, मतलब एवरीथिंग इज इन द बेस्ट प्लेस. सो आई कैन डू दिस. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, सो जस्ट लाइक दैट, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल. और जब तुम ग्रेटफुल होने लगते हो ना, मतलब जब तुम कृतज्ञ, मतलब जब तुम बहुत थैंकफुल होने लगते हो ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है. एंड that's all that I have to share for this video. And these are a few things which might help you to avoid the jinx, buri nazar out of your life and achieve your goals. That's it. I hope you like this video, and if you did, like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. And I'll see you guys in the next video. Bye, Lumuhu. Mwah.